दोपहर का समय था। चिलचिलाती धूप में एक दिव्य बालक जो अनंत ज्ञान से परिपूर्ण था, जिसके कई सारे शिष्य थे जो उसके दिव्य ज्ञान से प्रभावित थे। वह बालक तुंगा नदी के किनारे एक पेड़ की छांव में बैठा था और ये सोच रहा था कि उसे कहां पर कोई ऐसा स्थान मिलेगा जो बहुत पवित्र हो, जहां वो आने वाले समाज के लिए एक मठ की स्थापना कर सके और उसी मठ में उनके शिष्य उनके ज्ञान का विस्तार कर सके। परेशान बालक ने चारों ओर देखा तो सामने घने जंगलों में मीलों मील तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं और दूर से कल कल बहकर आती तुंगा नदी। तभी बालक की नजर एक ऐसे दृश्य पर गई जो शायद दूर से देखने में आम हो, लेकिन पास जाकर देखने पर तो कुछ ऐसा चमत्कार था जिसे आप सभी सुनकर हैरान हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और ओम टीवी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अब दोस्तों आप ही बताइए कि घोड़ा घास के बिना रह सकता है क्या? क्या शेर बिना किसी जानवर को खाए जीवित रहेगा? नहीं ना। वैसे ही सांप भी अपनी भूख शांत करने के लिए मेढक या चूहे को खाता है, लेकिन बालक के द्वारा देखा गया यह दृश्य बिल्कुल अनोखा था। उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाकर नीचे झुककर बैठा है और उसके नीचे एक मेढक है। दूर से देखने पर लग रहा था कि सांप मेढक को खाने वाला है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि सांप उस मेढक को छाया दे रहा था, क्योंकि वह मेढक प्रसव पीड़ा से गुजर रहा था। क्षण बीतते गए और सांप कुछ समय के बाद अपने रास्ते चला गया। हालांकि वह दोनों एक ऐसे प्राणी थे जो एक दूसरे के शत्रु थे। ऐसा मनमोहक दृश्य देखकर वह बालक समझ गया कि यही वह जगह है जिसकी तलाश वह कर रहा था। वह बालक कोई और नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य ही थे और यह वह स्थान था जहां पर श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ था और यहीं पर इनके पिता के आश्रम भी थे। दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिस स्थान को खोजा था उसे श्रृंगेरी के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में वह कर्नाटक में स्थित है। वहीं तुंगा नदी के तट पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों में से पहले मठ की स्थापना की थी। दोस्तों, शंकराचार्य के जन्म के प्रति काफी मत हैं। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म 508 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म कालड़ी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। यह जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, इनकी बुद्धि का विकास अपने आप ही अपनी आयु के बालकों से अधिक होने लगता है। संस्कृत में लिखे वेदों को शंकर ने कंठस्थ कर लिया था। एक बार जब यह मंदिर के प्रांगण में थे तो देवी मां की मूर्ति में मां शारदे का स्वरूप देखकर इन्होंने अपने द्वारा रचित एक श्लोक से उनका गुणगान किया, जिसे सुनकर वहां सभी आश्चर्यचकित हो गए। जिसके बाद इनके पिता इन्हें एक गुरु के पास ले गए। गुरुजी ने शंकर जी की छोटी सी आयु को देखकर उन्हें आश्रम में लेने से मना कर दिया, किंतु कुछ समय के बाद इनके सिर से इनके पिता का साया हट गया, जिसके बाद वह एक गरीब महिला के लिए कनकधारा स्रोत से सोने की बारिश करा देते हैं और इसके साथ साथ अपनी मां की बीमारी को देखते हुए इन्होंने एक बार ऐसा चमत्कार किया कि रातों रात पूर्णा नदी इनके घर के पास से बहने लगी। छोटी सी बाल अवस्था में शंकर जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया था और अपनी मां को छोड़कर नर्मदा नदी के तट पर रह रहे गुरु गोविंद पाद के पास आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच जाते हैं। गुरु गोविंद पाद जी से शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्हें वहां पर शंकराचार्य की उपाधि दी गई, जिसके बाद से कई लोगों ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। यहां से शंकराचार्य जी काशी गए और वहां से बद्रीनाथ, जिसके बाद उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने कई सारे भाष्य लिखे
उन्होंने वेदों उपनिषदों को और सरल करने के लिए उनके अंदर छिपे संपूर्ण ज्ञान को अपनी पुस्तकों में लिखा। अपनी यात्रा के दौरान शंकराचार्य जी ने कई लोगों से शास्त्रार्थ कर उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया, जिसके बाद शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की। पहले मठ की स्थापना उन्होंने श्रृंगेरी में की। यहाँ के मठाधीश सुरेश्वर जी थे और इस मठ का आधार यजुर्वेद है। दूसरा मठ द्वारिका में बनाया जाता है और यहाँ के मठाधीश हस्तकमल होते हैं और यहाँ का आधार सामवेद को रखा जाता है। तीसरा मठ गोवर्धन मठ में बनाकर यहाँ का मठाधीश वह अपने शिष्य पद्मपाद जी को बनाते हैं और इस मठ का आधार ऋग्वेद को रखा जाता है। इस मठ को बनाने के बाद शंकराचार्य जी ने चौथा मठ बद्रीनाथ में बनाया, जहाँ के मठाधीश थे टोटकाचार्य जी और यहाँ का आधार रखा गया था अथर्ववेद को। इन सारे मठों के साथ साथ शंकराचार्य जी ने 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्ति पीठों की भी स्थापना की थी। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत देश की संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए और इसे समझाने के लिए हमारे वेदों और धर्मशास्त्रों को और भी सरल कर दिया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी के 4 महावाक्य हैं, जिनके द्वारा उन्होंने भाष्यों की रचना की। पहला अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा तत्वमसि, तीसरा अयम आत्मा ब्रह्म, चौथा प्रज्ञानम ब्रह्म। ये सारे महावाक्य वेदों के सार हैं और इन्हें जो जान लेता है वह ब्रह्म को जान लेता है। शंकराचार्य जी ने इन्हीं महावाक्यों को अपने अद्वैत शास्त्र में विस्तार से बताया है। शंकराचार्य जी ने अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य का अर्थ बताया है कि मैं ब्रह्म हूं। यहाँ अस्मि शब्द से ब्रह्म और जीव की एकता का बोध होता है। जब जीव परमात्मा का अनुभव कर लेता है तब वह उसी का रूप हो जाता है। दोनों के मध्य का द्वैत भाव नष्ट हो जाता है। उसी समय वह अहम ब्रह्मास्मि कह उठता है। इसके बाद तत्वमसि, इस महावाक्य का अर्थ है कि वह ब्रह्म तुम ही हो, अर्थात सृष्टि के जन्म से पूर्व नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही था। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है। उसी ब्रह्म को तत्वमसि कहा गया है। वह शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है। आत्मा में उसका अंश मात्र है, उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वह अंश परमात्मा नहीं है। वह उससे दूर है। वह संपूर्ण जगत में प्रतिभाषित होते हुए भी उससे अलग है। जिसके बाद शंकराचार्य जी प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य का अर्थ बताते हैं। प्रकट ज्ञान ब्रह्म है, मतलब कि वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म जानने योग्य है और ज्ञान गम्यता से परे भी है। वह विशुद्ध रूप, बुद्धि रूप, मुक्त रूप और अविनाशी रूप है। वही सत्य ज्ञान और सच्चिदानंद स्वरूप ध्यान करने योग्य है। उस तेजस्वी देव का ध्यान करने से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वह परमात्मा सभी प्राणियों में जीव रूप में विद्यमान है। वह सर्वत्र अखंड विग्रह रूप है। वह हमारे चित्त और अहंकार पर सदैव नियंत्रण करने वाला है, जिसके द्वारा प्राणी देखता, सुनता, सूंघता, बोलता और स्वाद आस्वाद का अनुभव करता है। वह प्रज्ञान है। वह सभी में समाया हुआ है और वही ब्रह्म है। चौथा महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। इसका अर्थ है कि यह आत्मा ब्रह्म है, जो प्रत्यक्ष शरीर से परे तत्व को अयम पद के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अहंकार से लेकर शरीर तक को जीवित रखने वाली अप्रत्यक्ष शक्ति ही आत्मा है। वह आत्मा ही परम ब्रह्म के रूप में समस्त प्राणियों में विद्यमान है। संपूर्ण चर अचर जगत में तत्व रूप में वह संव्याप्त है। वही ब्रह्म है। वही आत्म तत्व के रूप में स्वयं प्रकाशित आत्म तत्व है।
इन सबका सार यही है कि जो भी है वो हम ही हैं और हम ही ब्रह्म हैं। दोस्तों, अगर विस्तार में व्याख्या करें तो आज का पूरा दिन कम पड़ जाएगा। इसीलिए ओम टीवी लेकर आ रहा है एक वेब सीरीज जो शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में विस्तार से बताएगा। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद। डाउनलोड करना ना भूलें ओम टीवी ऐप, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर